हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेजल वर्ब्स ए टू जेड सीरीज का ये लेक्चर नंबर 11 है। हम इस सीरीज में टोटल 300 से भी ज़्यादा आपको फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाएंगे। ये इसी सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है और आज की इस क्लास में मैं आपको अल्फ़ाबेट एम, अल्फ़ाबेट एन और ओ पे बेस्ड सभी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाऊंगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग अपनी पीडीएफ फाइल को ओपन कर लें। अगर आपके पास अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को विजिट करके पीडीएफ नोट्स वाले सेक्शन में जा करके फ्रेजल वर्ब्स इस नाम से जो पीडीएफ नोट्स हो उन्हें डाउनलोड कर लें, या फिर टेलीग्राम चैनल अश्विन क्लासेस को विजिट करके वहाँ पर इस फाइल को सर्च कर लें और डाउनलोड कर लें, या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। तो आपको फ्रेजल वर्ब्स के साथ साथ ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन की जो भी लेटेस्ट और रेलेवेंट नोट्स हैं वो सब के सब आपको एक साथ प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला फ्रेज है अल्फ़ाबेट एम पे बेस्ड और वो है मेक आफ्टर। आप नंबर देख सकते हैं, इट इज़ 199, विच मीन्स कि ये जो लेक्चर नंबर 11 है, यानी इससे पहले जो 10 लेक्चर्स हो चुके हैं उनमें हम आपको टोटल 198 फ्रेजल वर्ब्स पढ़ा चुके हैं। जो 300 से भी ज़्यादा हमें फ्रेजल वर्ब्स पढ़नी है उनमें से, तो ये 199 से आगे की फ्रेजल वर्ब्स हम आज पढ़ेंगे। मेक आफ्टर, चेज करना, परस्यू करना, किसी के पीछे जाना और उसे मना लेना, उसे कन्विंस कर लेना। डोंट वरी, आई विल मेक आफ्टर द बॉस। चिंता मत करो, मैं बॉस को जरूर समझा लूंगा, उन्हें मना लूंगा। मेक अवे विद या मेक ऑफ विद, ये इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब है कुछ चोरी करके भाग जाना। मेक अवे भाग जाना, मेक ऑफ भाग जाना, विद किसी के साथ, मतलब जो चीज आपने चुरा ली उसके साथ उसको लेकर भाग जाना। समझ रहे हैं ना? दे मेड अवे विद द एविडेंस। अब वो जो है उन्होंने कोई अपराध किया और जो 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 एविडेंस था उसको लेकर वो भाग गए। वो जरूरी नहीं कि एविडेंस कोई आइटम के फॉर्म में हो तो उसको उठाया और लेके भाग गए। वो ब्लड स्टेन्स भी हो सकते हैं जिन्हें धुल दिया गया, तो वो भी यही हुआ। मास्क्ड रॉबर्स ब्रोक इन एंड मेड ऑफ विद $8,000, मतलब मास्क पहने हुए कुछ लुटेरे जो है घर के अंदर घुसते हैं चुपके से और इतने डॉलर अमाउंट को लेकर फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो मेक अवे विद या मेक ऑफ विद का मतलब होता है चोरी करके भाग जाना। अगली फ्रेज वेरी इंपॉर्टेंट है सर, इट्स मेक डू विद। बहुत काम की फ्रेज है मेक डू विद, जिसका मतलब होता है मैनेज करना, काम चलाना। मैनेज विद मीन्स एट हैंड, आपके पास में जो भी साधन हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं उनसे काम चलाना। जो भी साधन हो, जो भी रिसोर्सेज हो उनसे काम चलाना। मेक डू विद, मेक डू विद। There is no coffee, so we'll have to make do with tea. कोई कह रहा है कॉफ़ी नहीं है यार। अब जब कॉफ़ी नहीं है तो या तो ऐसे ही बैठो, या तो फिर एक काम करते हैं, चाय से काम चला लेते हैं। कॉफ़ी तो है नहीं तो चाय से काम चला लेते हैं। मेक डू विथ, काम चलाना। ठीक, जैसे कि मंथ एंड पे आपके पॉकेट में से 5,000 रुपीज़ बचे, तो कहा जा रहा है अब आपको अगले 5 दिन तक इन्हीं 5,000 रुपीज़ में काम चलाना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक डू विद दीज 5,000 रुपीज़ एट हैंड फॉर द नेक्स्ट 1 वीक। मेक आउट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। मेक आउट, इसका मतलब होता है समझना। किसी भी बात का अर्थ क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, उसका आशय क्या है, उसका अभिप्राय क्या है या उसका आशय क्या है, उसको समझना। मेक आउट करना, टू अंडरस्टैंड। आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट ही सेड, उसने क्या कहा मैं समझ नहीं पाया। आई कुड नॉट मेक आउट व्हाट ही सेड। कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं कहीं पर, आप उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ तो रहे हैं पर उनका क्या मतलब है, यू नॉट एबल टू मेक देम आउट। आप उनका मतलब नहीं निकाल पा रहे हैं। तो टू मेक आउट समबडी, टू मेक आउट समथिंग का मतलब है क्या अर्थ है, क्या इशारा है, क्या आशय है, क्या अभिप्राय है, उसको समझना। आगे बढ़ते हैं। मेक फॉर, सर ये 2 फ्रेजेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेक डू विद एंड मेक आउट। मेक फॉर रिजल्ट के तौर पे आना, प्रोड्यूस करना, एज अ रिजल्ट। गुड पीपल मेक फॉर गुड सोसाइटी, अच्छे लोग अच्छे समाज का निर्माण करते हैं।
मेकअप फॉर एंड मेकअप, ये दो बहुत ही खास फ्रेजल वर्ब्स हैं। मेकअप से शुरू करते हैं। मेकअप का मतलब क्या होता है? मेकअप किया जाता है चेहरे पे। मेकअप के बारे में एक तो मेकअप बनावटी है, अनरियल है, और दूसरा मेकअप क्या करता है? आपकी कमियों को छिपाता है। तो जब आप चीज़ों को मेकअप करते हैं तो आप उन्हें बनाते हैं, वो वैसी होती नहीं है, वो वैसी होती नहीं है, आप बस उन्हें बनाते हैं ताकि सुंदर दिखे, ताकि जो कमियां हैं वो छिप जाए। तो मेकअप का क्या मतलब हो जाता है? मेकअप का क्या मतलब हो सकता है कि जैसे आदमी जब मेकअप करता है तो मेकअप के बाद जो दिखता है क्या वास्तव में वो वैसा ही है? वैसा तो नहीं है, उसने तो मेकअप किया है तभी वो जाकर के ऐसा दिख रहा है। तो चीज मेकअप करने का मतलब है बस गढ़ना, बना लेना, गढ़ना या बना लेना, मेकअप करना चीजों का। इसी का दूसरा वर्जन है कुकअप। कुकअप उसका मतलब भी होता है बनाना, मनगढ़ंत कुछ भी बना लेना। टू इन्वेंट और फेब्रिकेट अ स्टोरी, किसी कहानी को गढ़ना जबकि वो कहानी है नहीं। द मैन इन कस्टडी वॉज मेकिंग अप अ स्टोरी टू सेव हिमसेल्फ, वो बंदा जो कस्टडी में था वो एक कहानी बना रहा था ताकि वो अपने आप को बचा सके। तो जो मेकअप किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि चीज़ें गड़बड़ ना नज़र आए, मतलब सुंदर नज़र आए इसलिए। और मेकअप नकली है, बनाया गया हुआ, असली नहीं है वो। मेकअप फॉर भरपाई करना, मैंने क्या कहा था? मेकअप किस लिए किया जाता है? ताकि आंखों के नीचे जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वो दब जाएं, वो दिखने बंद हो जाए। तो मेकअप किया गया फॉर, पर्पस क्या था, किस लिए किया गया? तो भरपाई करना। मेकअप फॉर का क्या मतलब है सर? मेकअप फॉर का मतलब है भरपाई करना, कंपेंसेट करना जिसको कहा जा सकता है। मेकअप फॉर, आई सेंट हर अ प्रेजेंट टू मेकअप फॉर माई अपॉलिंग बिहेवियर। अपॉलिंग बिहेवियर का मतलब होता है बहुत ही गंदा बर्ताव। जैसे किसी अपने दोस्त के साथ आप कभी अच्छे से पेश ना आए हो तो फिर जो है आपको जब रियलाइज़ हुआ कि आपने गलती करी तो आपने फिर उसको एक गिफ्ट भेजा, बर्थडे प्रेजेंट भेजा, ताकि आप अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग सकें, उसकी भरपाई कर सकें। तो मेकअप का मतलब क्या है? जो चीज़ बेवजह गढ़ दी गई है, अनरियल है। मेकअप फॉर भरपाई करना, कंपनसेट करना, इसलिए मेकअप किया गया ताकि वो कमियां ना दिखें, ताकि वो गड्ढे भर जाए। जैसे पैचअप होता है। मैरी ऑफ एंड मैरी टू, एक सच्चाई ये भी है कि मैरी के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, और एक सच्चाई ये है कि मैरी के साथ तीन तीन प्रेपोजिशंस लग जाते हैं। तो जब कोई प्रेपोजिशन मैरी के साथ नहीं लगता तो वो है मैरी इन एक्टिव वॉइस, शादी करना। और वैसे तो मैरी के बारे में सारी कहानी मैं यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ। आप सर्च करिएगा शॉर्ट वीडियोस में मैरी को, या मैरी ऑफ, मैरी टू, मैरी विथ को, तो आपको सब मिल जाएगा। सबसे पहले मैरी ऑफ पढ़ते हैं। मैरी ऑफ का मतलब होता है शादी कराना, शादी करना नहीं, शादी कराना, दूसरे की शादी कराना। मैरी समवन ऑफ, ऑफ दूर भेज देना। ऑफ का मतलब क्या? दूर भेज देना। तो जब किसी से शादी करोगे तो आपके पास आ गया या आ गई, और शादी कराओगे, अपने दोस्त की शादी कराओगे तो दूर चला गया ना, समझ रहे हो? तो मैरी ऑफ, किसी की शादी करवाना। जैसे यार दोस्त दूसरे यार दोस्तों की शादी कराते हैं, माँ बाप बच्चों की शादी कराते हैं, मैरी ऑफ करते हैं। गेट समवन मैरिड, शादी कराना। माई सन इज 25 एंड आई थिंक इट्स टाइम टू मैरी हिम ऑफ, मेरे बेटे की जो उम्र है वो 25 साल है और मुझे लगता है ये सही समय है कि उसकी शादी कर दी जाए, बोलिए, और चाहे शादी करा दी जाए, मतलब उसकी किसी और से शादी करवा दी जाए, उससे कर ना ली जाए, उसकी शादी करा दी जाए। फिर मैरी टू और मैरी विद, पहली बात ये दोनों फ्रेजेस पैसिव वॉइस की हैं, क्योंकि एक्टिव में तो मैरी के बाद कोई प्रेपोजिशन लगता ही नहीं है। यद्यपि इन दोनों का मतलब शादी करना ही है, पर कॉन्टेक्स्ट बदला हुआ है। मैरी के साथ टू लगाते हैं तब जब आगे मैन हो जिससे शादी की जा रही हो, विद लगाते हैं तब जब आगे वुमेन हो। मतलब आप एक लड़का हैं तो आप निश्चित रूप से लड़की से शादी करेंगे तो ही से मैरी विद हो जाएगा, और कोई लड़की है तो वो शादी करेगी तो लड़के से, तो शी से मैरी टू हो जाएगा। ही मैरी विद, शी मैरी टू, ठीक है।
मतलब जिससे ब्याह किया जा रहा है अगर वो एक पुरुष है तो टू लगाएं, जिससे शादी हो रही वो एक महिला है तो विद लगाएं। याद करने का तरीका है कि वुमेन की स्पेलिंग में डब्ल्यू आता है, विद की स्पेलिंग में भी शुरू में क्या आता है, डब्ल्यू आता है। तो विद फॉर वुमेन, वुमेन फॉर विद। ठीक। टू मैरी अ मैन, टू के साथ, टू मैरी अ वुमेन। द प्रिंसेस गॉट मैरिड टू अ कॉमन मैन, पैसिव में पर्सन के लिए, मेल के लिए, मैरिड टू। आई एम विलिंग टू बी मैरिड विद द सिंसियरेस्ट लेडी इन दिस वर्ल्ड, महिला से शादी करनी है, बी मैरिड विद, पैसिव। महिला से शादी करनी है तो टू लगाइए, पुरुष से शादी करनी है तो विद लगाइए पैसिव वॉइस में। एक्टिव में चाहे किसी से शादी करो विदाउट एनी झंझट ऑफ यूजिंग एनी प्रेपोजिशंस। ये जो आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, मेरा एक बैच है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, इसमें मैं आपको 1400 से भी ज़्यादा इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स पढ़ा रहा हूँ। ये उसी का ही लेक्चर है। इस पूरे बैच में मैं आपको सारा कंटेंट 70+ वीडियोस में करा रहा हूँ और इस बैच की टोटल फीस है जस्ट 149, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इसमें इडियम्स भी हैं 1000 से भी ज़्यादा, 300 से भी ज़्यादा फ्रेजल वर्ब्स हैं और 150 के आसपास जो हैं प्रोवर्ब्स हैं। हाँ, कोर्स का जो कंटेंट है वो लेटेस्ट एग्जाम्स में जो चीज़ें पूछी गई हैं उन्हीं को ही रखा गया है इसमें। प्रियांशु थोड़ा बैठना पड़ेगा, ठीक है। 209 मीट विथ, हैव समथिंग अनफेवरेबल हैपन टू यू। अगर आप किसी पर्सन से मिल रहे हैं तो देन यू से मीट समबडी। आई हैव नेवर मेट हर, आई विल मीट यू टुमारो, वी मेट यस्टरडे। तो किसी पर्सन से मिलना सीधे मीट, और किसी सिचुएशन से मिलना, सिचुएशन से खास तौर पे वो अनफेवरेबल सिचुएशन हो। यू मेट विद लॉस, लॉस अनफेवरेबल स्टेट है ना। तो जब आप किसी स्थिति से मिल रहे हो, किसी सिचुएशन से मिल रहे हो, देन से टू मीट विद, हैव समथिंग अनफेवरेबल हैपन टू यू। While working on my PC, यानी पर्सनल कंप्यूटर पे मैं काम कर रहा था, I met with some unforeseen bugs, एकदम से कुछ बग्स आने लगी। तो ये क्या है, ये सिचुएशन है, एक स्टेट है जिससे आप मिले। तो यू मेट विद दीज बग्स। शी मेट विद एन इंजरी, ये देखिए एक्सीडेंट है ना, आई सेड ना समथिंग अनफेवरेबल, तो वहां पर आप मीट के साथ विद लगाएं। पर्सन के केस में सीधे मीट लगाएं और सिचुएशन से मिलने के लिए मीट विद लगाना चाहिए। माइंड इट। मैसअप, मैसअप का मतलब होता है उलझ जाना या उलझा देना। क्या आप नहीं जानते कि मैस का मतलब होता है 10 चीज़ों को आपस में मिलाना, भरता जिसको कहते हैं। आलू को मैस किया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों उसमें मिलाई जाती हैं। सो व्हेन यू मैस मल्टीपल थिंग्स टुगेदर, तो उससे एक चीज़ तो अच्छी होती है कि उसका एक नया कलर आता है, नया फ्लेवर आ जाता है, पर उससे एक दूसरी चीज़ भी तो होती है ना। सारी चीज़ें आपस में इस कदर मिक्स हो जाती हैं कि फिर अलग नहीं किसी को निकाला जा सकता है, फिर वो उसी में फंस गई, उलझ गई। तो मैसअप करने का यही मतलब होता है 10 चीज़ों को आपस में उलझा देना, फंसा देना, ताकि चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। सो मेक्स अ कंबाइन मेनी थिंग्स टुगेदर, और वो चीज़ें फिर मैसअप जब कर जाएंगी, सब फंस जाएंगी, उलझ जाएंगी। अक्सर आप चाहते हैं ना कि चीज़ें सुलझी रहें, सुलझी रहें। जैसे आपकी जो पर्सनल लाइफ है और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, वो दोनों को आप अलग रखना चाहते हैं। यू नेवर वॉन्ट टू मैस अप बोथ योर पर्सनल लाइफ एंड योर प्रोफेशनल लाइफ। तो मैसअप कर देना, 10 चीज़ों को आपस में मिला देना और उन्हें कॉम्प्लिकेटेड बना देना। He messed up everything now and it seems impossible to me to find a brush to dye my hair। जैसे कि आपने रूम चेंज किया और सारी चीज़ों को आपस में एक ही में रख करके कहीं चले गए, फिर वहाँ आप ढूंढ रहे हैं तो मिल ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि 10 चीज़ों का आपने मैस कर दिया है। मंकी अराउंड, इट मीन्स टू डू नथिंग, इधर उधर घूमना फिरना। बंदर के पास कौन सा काम होता है? उसको कोई पॉलिटिक्स में तो जाना नहीं है ना उसको किसी एग्जाम की तैयारी करनी। वो तो ऐसे घूम फिर रहा है, कभी इस डाल पे, कभी उस डाल पे, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। वो तो बंदर है ना सर। बंदर का मतलब ही खेल कूद करना है, सुबह से लेके शाम तक उछल कूद करनी है। सो व्हेन यू मंकी अराउंड, यू जस्ट रोम हियर एंड देयर। कभी आप यहाँ बैठे, कभी आप वहाँ बैठे, कभी आप ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मतलब कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं, आप किसी चीज में सीरियसली ऑक्यूपाइड नहीं है। यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम एंड इफ रिसोर्सेज, तो उनको भी आप वेस्ट कर रहे हैं टू डू थिंग्स दैट आर नॉट प्रोडक्टिव एट ऑल।
मंकी अराउंड। इसी से एक दूसरा फ्रेज बनता है हॉर्स अराउंड। अब घोड़े को जब तांगे से बांध दिया गया तब तो ठीक है, और जब वो खुला है तो इधर उधर टहल ही तो रहा है, तब वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ही जस्ट वेस्टिंग हिज एनर्जी। वी जस्ट मंकीड अराउंड ऑल इवनिंग। कहीं हमको जाना था लेकिन वो एड्रेस नहीं मिल रहा था, तो हम ऐसे टहल रहे थे, घूम रहे थे। मूव ऑन, आगे बढ़ना। मूव ऑन होता है ना, किसी भी विषय को मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं मूव ऑन करके सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ाने लगूँ, मूव ऑन करना। लाइफ में भी आप मूव ऑन करते हैं। लेट्स से आप कोई तैयारी कर रहे थे पर उधर अच्छा नहीं हुआ, तो क्या करेंगे, उसी में रोते रहेंगे, फंसे रहेंगे? नहीं, मूव ऑन करेंगे। जब कोई आपका अपना प्रिय गुजर जाता है तो एक लंबे समय तक आप उसके दुख में रहते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद आप मूव ऑन भी तो करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं। टू मूव ऑन करना, टू चेंज द सब्जेक्ट ऑफ जॉब। माई फ्रेंड हैज मूव्ड ऑन टू अनदर कंपनी वेयर सैलरी इज कंसिडरेबली हायर। मतलब मेरा दोस्त जो है वो दूसरी कंपनी में चला गया जहां पे सैलरी थोड़ी सी ज्यादा है। और कंपनी चेंज करने के लिए मूव ऑन से ज्यादा लोग स्विच का इस्तेमाल करते हैं। लोग स्विच करते हैं जॉब में, इधर से उधर चले जाते हैं, राइट। ये लास्ट स्क्रीन है, फटाफट इसको पढ़ लीजिए, फिर आज का जो सेशन है वो ओवर हो जाएगा आपका। मगअप, मगअप का मतलब होता है 10 चीजों को आपस में, बेसिकली मगअप का मतलब होता है जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना। एग्जाम से एक शाम पहले आप सिलेबस को मगअप करते हो। मग एक जग टाइप से होता है, यूजुअली प्लास्टिक का या स्टील का या किसी भी चीज़ का, जिससे आप नहाते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें क्या है, उस मग में सब भर लिया आपने, तो उसको पी डालेंगे। कहते नहीं कि घोल के सब पी डालो, कहते हैं ना घोल के सब। पढ़ाई को लेके इस्तेमाल किया जाता है कि सारी चीज़ें जो है ना सब जगह घोल के पी डालो, यानी कि रिवाइज करो सिलेबस को, रिवाइज करना सिलेबस को, उसे तैयार करना। लेट्स मग अप ऑल द चैप्टर्स बिफोर द एग्जाम स्टार्ट। एग्जाम के शुरू होने से पहले सारे चैप्टर्स को मग अप कर लेते हैं। मल ओवर, आप गूगल पे सर्च करिएगा और मल का मीनिंग पता करिएगा, पता चलेगा कि मल का मतलब है टू थिंक। क्या मतलब है? सोचना। इसकी सेकेंड फॉर्म है MULLED, थर्ड फॉर्म भी यही है। तो जब मल का मतलब सोचने विचार करने से है, तो मल ओवर का ये तो मतलब हुआ किसी विषय पर विचार करना, सोचना, जिसे पॉन्डर ओवर भी कहते हैं। एक फ्रेज होती म्यूस ओवर, एक फ्रेज होती ब्रूड ओवर। इनका सब का मतलब होता है चिंतन करना, विचार करना। आप म्यूस को टाइप करिए, म्यूस का मतलब है टू थिंक। ब्रूड टाइप करिए, सब ब्रूड का मतलब है टू थिंक। सो व्हेन यू मल ओवर समथिंग, व्हेन यू म्यूस ओवर समथिंग और व्हेन यू ब्रूड ओवर समथिंग, आप किसी विषय पर विचार करते हैं। थिंक अबाउट। आई लीव यू अलोन फॉर सम टाइम सो दैट यू कैन मल इट ओवर। मैं आपको कुछ देर के लिए अकेला छोड़ रहा हूं ताकि आप इस डील को लेकर के गंभीरता से विचार कर सकें। नेम आफ्टर एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है। नेम आफ्टर का मतलब होता है जब किसी के नाम पर किसी का नाम रख दिया, किसी के पीछे से किसी का नाम पड़ गया, किसी के नाम पर किसी का नाम पड़ गया। जैसे गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, एक शहर है गांधीनगर, गांधी जी के नाम पर पड़ा है। ठीक। उत्तर प्रदेश में एक जिला अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर जी के नाम पर पड़ा है। ठीक। गुजरात में एक स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम, मोदी जी के नाम पर है। तो ये नेम आफ्टर कहा जाता है। जैसे संस्थाओं के नाम लोगों के नाम पर होते हैं, नेम आफ्टर किया जाता है। तो किसी भी जगह का, संस्था का, इंस्टीट्यूट का नाम, लोकेशन का नाम किसी के पीछे से जब वो नाम पड़ जाए, किसी के पीछे से जब वो नाम पड़ जाए तो वो नेम आफ्टर कहा जाता है। इसका दूसरा वर्जन है कॉल आफ्टर। नेम आफ्टर बोलते हैं तो कहते हैं कि नाम रख दिया गया, कॉल आफ्टर बोलते हैं तो कहते हैं कि बुलाया जाता है। इट हैज बिकम, इट इज अ ट्रेंड इन इंडिया टू नेम पब्लिक प्रॉपर्टीज आफ्टर पॉलिटिशियंस। देखिए ना, दुनिया भर की स्कीमें जो हैं, कभी इनके नाम पर कभी उनके नाम पर चलती रहती हैं। तो ये नेम आफ्टर हो गया। ऑप्ट फॉर, ऑप्ट का क्या मतलब होता है? चुनना। ऑप्शन इसी से तो बनता है, 4 ऑप्शन है, चुनिए किसको चुनना। तो व्हेन यू ऑप्ट फॉर समथिंग यू चूज समथिंग। फिर चाहे 12वीं पास करने के बाद जब आपका एडमिशन होना था ग्रेजुएशन में, तो आपने ह्यूमैनिटीज ले लिया या कॉमर्स ले लिया या फिर साइंस ले लिया, तो वो ऑप्ट फॉर है। विच सब्जेक्ट आर यू गोइंग टू ऑप्ट फॉर? चुनना। सो व्हेन आर यू गोइंग टू ऑप्ट फॉर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? मतलब कब कराने जा रहे हो तुम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी? ऑप्ट फॉर, चुनना। ऑप्ट आउट, चुन करके बाहर आ जाना।
ऑप्ट आउट, आउट मतलब बाहर, यानी इस बार आपने चुना लेकिन बाहर बैठना चुना या बाहर हट जाना, बाहर निकल जाना चुना। डिसएसोसिएट कर लेना अपने आप को, किसी चीज का आप हिस्सा हो फिर उससे बाहर हो जाए, डिसएसोसिएट कर लेना। सो ब्रिटेन ऑप्टेड आउट ऑफ द यूके अ कपल ऑफ ईयर्स अगो, कुछ वक्त पहले ब्रिटेन जो है यूके से अलग हो गया और अपनी मर्जी से अलग हो गया, भगाया नहीं गया। ब्रिटेन इटसेल्फ ऑप्टेड आउट ऑफ द यूके। शी इज गोइंग टू ऑप्ट हरसेल्फ आउट ऑफ टेस्टिफाइंग इन द कोर्ट। उसको कोर्ट में कोई बयान देना था, लेकिन अब उसने तय किया है कि अब वो अपने आप को बयान देने से दूर कर लेगी, मतलब अब वो बयान नहीं देगी। लास्ट टू फ्रेजेस हैं ओफ टू। ओफ करने का मतलब होता है कि जब आप कहते हैं कि ये सब आपकी बदौलत हुआ, आपका ऋण है मेरे ऊपर। ओफ करना, सिर झुकाना एक तरीके से, कृतज्ञ होना किसी का। जैसे कि आपके जीवन पे सबसे बड़ा एहसान संभवतः आपके पेरेंट्स का है, तो यू ओफ योर एंटायर लाइफ टू योर पेरेंट्स, यू ओफ एवरीथिंग टू देम। तो ऋणी होना उनका, ऑब्लाइज्ड जैसे नहीं होते हैं वैसे ही ओव हो जाना। ओव to be the reason for something. I owe every achievement of my life to my mother or my parents. Own up, own up ownership से बनेगा, own up ownership से बनेगा, own मान लेना। बस यहाँ own up का मतलब है गलती मान लेना, गुनाह को मान लेना, own up करना। She is not going to own up to stealing money ever. वो कभी नहीं मानेगी कि उसने चोरी करी भी थी, कभी नहीं मानेगी कि उसने चोरी करी थी, इस बात को वो कभी नहीं मानेगी, राइट? इस तरीके से आज की क्लास ओवर हो जाती है। थैंक यू सो मच।